हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वैसे तो ये टॉपिक क्लास 8th से ही शुरू हो जाता है, 9th, 10th, 11th, 12th और इवन कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वृत्त क्या होता है और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे सरकमफ्रेंस क्या है, एरिया उसका क्या होता है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या होता है, और फिर उन सभी के हम देखेंगे फार्मूले। और फार्मूले देखने के बाद हम करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, जैसे ये हमारा क्वेश्चन कि वृत्त की परिधि दी है तो उसका क्षेत्रफल निकालो, और इसके बाद ये क्वेश्चन कि उसका अगर अर्धवृत्त है तो उसकी परिधि और परिमाप निकालो। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले वृत्त होता क्या है हम इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ए सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि एक जैसे हमारे पास ये हो गया फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे जितने भी, मान लो इस डिस्टेंस पे एक ये डिस्टेंस हो गई r, इस डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे। तो ये जितने भी पॉइंट का लोकस जो ऐसे बनेगा इस तरीके से, यही हमारा सर्कल हो जाएगा ऐसे। तो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट हो गया, और ये p पॉइंट जैसे जैसे ये मूव करेगा तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। यानी इस केंद्र O से ये जितने भी इस पे पॉइंट होंगे, ये इन सभी पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी, चाहे इस पॉइंट की देख लो, चाहे इसकी देख लो, चाहे इसकी देख लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित कोई भी पॉइंट है वो समान डिस्टेंस पे होता है, और उस समान डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या r। इसी बात को अगर हम हिंदी में कहें तो किसी समतल में एक नियत बिंदु पर समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को हम क्या कह देते हैं, वृत्त कहते हैं। और उस नियत बिंदु को क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। यानी इसे हम बोलेंगे फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, और कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। और ये वाली जो डिस्टेंस थी ये क्या हो जाएगी, रेडियस, यानी उस दूरी को हम बोल देते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त होता क्या है। तो ये सेंटर से और वृत्त को कोई भी एक ऐसे डिस्टेंस मिलाने वाली ये हो जाती है हमारी त्रिज्या r। अब त्रिज्या हमें पता हो गई। अब क्या करेंगे कि ये बाहर की जितनी भी, मान लो हम यहाँ से चले और यहाँ से चल के ऐसे ऐसे बाहर जितनी भी ये डिस्टेंस कवर करेंगे, ये हो जाती है हमारी परिधि। क्या हो जाती, परिधि या फिर सरकमफ्रेंस। यानी वृत्त को एक तरफ से लेके ऐसे लास्ट तक घुमा के बनाने में जितनी भी दूरी बनेगी उस पूरी दूरी को हम बोल देंगे परिधि, यानी सरकमफ्रेंस। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट को समझने के पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जैसे एक ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त में ये हमारा सेंटर हो गया, यानी केंद्र O हो गया। तो केंद्र से जो लाइन पास होगी ये तो बोली जाती है हमारी डायमीटर, और इस डायमीटर की वैल्यू होती है 2r के इक्वल। कितनी होती है, डायमीटर को d से लिखते हैं और ये 2r के इक्वल होता है। तो यहाँ भी देखो बता रखा है वेयर d इज द डायमीटर एंड इट्स कॉल्ड 2r। अब अगर इस डायमीटर के अलावा कोई भी लाइन ऐसे हो, ये हो, तो ये बोली जाती है हमारी क्या, कर्ड। तो कर्ड का मतलब हो गया जीवा, हिंदी में इसे बोलते हैं हम जीवा। तो जो डायमीटर, और जो ये डायमीटर है ये भी एक जीवा है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट जीवा है। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है हमारी, व्यास कहलाती है या डायमीटर कहलाती है। अब चलिए देखते हैं हम सरकमफ्रेंस, यानी परिधि क्या होती है, 2πr। अब डायरेक्ट हमें r दिया हो, इसकी त्रिज्या दी हो और परिधि निकालना हो तो हम फार्मूला लगा देंगे 2πr। और इसके बाद अगर हमें व्यास के फॉर्म में निकालना हो तो देखो यहाँ 2π और r, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई को अलग कर लो और 2r को अलग कर लो,
और 2r को हम d भी लिख सकते हैं। तो अगर हम पाई इंटू डी लिख दें तो ये भी हमारी परिधि या सरकमफ्रेंस ही होती है। तो पाई इंटू डी भी से ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर हमें निकालना हो एरिया, तो एरिया क्या होता है, यहाँ के इसके अंदर का जो पूरा पार्ट है, अंदर जो इसने जगह घेर रखी है, ये पूरी जगह का क्षेत्रफल वही एरिया बोला जाता है। और इसे निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर डी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब आ जाइए, अगर वृत्त आधा होता, यानी आधा वृत्त हो जाएगा तो एरिया भी आधा हो जाएगा। तो वृत्त का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है इसमें। इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी अगर चौथाई वृत्त होता, वृत्त का ऐसे चौथाई टुकड़ा होता, यहाँ से मान लो ऐसे हमने काट दिया ये वाला, ये इतना टुकड़ा होता, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर दोगे। तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, यानी वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब अगर इसी में 2 वृत्त हों और जिनके केंद्र समान हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे वहाँ भी देख लेते हैं। जैसे एक ये वृत्त अंदर बना हुआ है और एक उसी के बाहर वृत्त बना हुआ है, और आपसे कह दिया जाए ये वाला एरिया बताओ, तो क्या करोगे, अंदर वाला वृत्त पूरा बाहर के वृत्त का एरिया निकालेंगे, उसमें से अंदर वाला वृत्त माइनस कर देंगे तो बीच का एरिया आ जाएगा। तो बस इसी चीज़ को, यदि 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं और जिनकी त्रिज्याएं कैपिटल आर और स्मॉल आर हैं, तो कैपिटल आर हो गई इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या और स्मॉल आर हो गई इस छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों वृत्तों के बीच यानी आंतरिक क्षेत्रफल निकालना हो, यानी हमें क्या निकालना है, एरिया इंक्लोज्ड बाय 2 सर्कल्स। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया बताओ पाई आर स्क्वायर और छोटे सर्कल का एरिया बताओ पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इन दोनों को कर देंगे माइनस। तो जैसे इन दोनों को माइनस करोगे तो पाई दोनों में है कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यानी 2 सर्कल हैं तो उनके बीच का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों के एरिया निकाल के आपस में माइनस कर दोगे। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर भी लिख दोगे तब भी ठीक है। यानी ये और ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट में अब हम क्या देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है। जैसे एक हमारे पास ये हो गया सर्कल, और सेक्टर या उसी को हिंदी में बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड जैसे नाम से ही पता है, एक इसकी ये त्रिज्या हो गई और एक ये हो गई, तो त्रिज्याओं से जो बना हुआ ये खंड आ रहा है ये बोला जाएगा त्रिज्यखंड या सेक्टर। तो देखो अब इसमें 2 सेक्टर रह गए, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाला बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर या दीर्घ त्रिज्यखंड। ये देखिए इसमें हम इसको क्या बोल देंगे, ऊपर वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड। और जो नीचे बनेगा ये हो जाएगा हमारा लघु त्रिज्यखंड। या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम, माइनर सेक्टर। अब इन सेक्टर्स के अगर एरिया निकालने हो तो देखो सेक्टर के एरिया निकालने के लिए हमें ये कोण भी चाहिए, थीटा। अगर ये कोण हमें पता है कितना है थीटा, इसका मान 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो जितना ये एंगल बनेगा उसी के बेस पे हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, अगर एंगल थीटा हो तो थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर लगा दो। पाई आर स्क्वायर क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ सर्कल जो पहले भी लगाया था। बस बिल्कुल आसान है। तो इसी एक ही फार्मूले को हम याद रखेंगे। तो अगर हिंदी में याद रखना होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर कोण थीटा है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल आसान है। अब अगर इसी में ये लेंथ निकालनी हो हमें, जैसे ये यहाँ से और यहाँ तक, ये एक आर्क लेंथ बोलते हैं इसको, या चाप की लंबाई ये वाला। तो ये चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक बन रही है और
तो देखिए पूरी लंबाई होती है 2πr, तो अगर हमें केवल ये चाप की लंबाई निकालनी होगी तो क्या करोगे, थीटा अपान 360 और लगा दोगे, तो थीटा अपान 360 और पूरी लंबाई होती है 2πr, उसी में से हम थीटा अपान 360 लगा के चाप की लंबाई या आर्क लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर इफ एंगल इज थीटा क्या हो जाएगी, थीटा अपान 360 इंटू 2πr। यानी संगत चाप की लंबाई निकालनी हो तो बस हम क्या करेंगे, थीटा अपान 360 और 2πr और लगा देंगे। तो सेक्टर समझ में आ गया, यानी त्रिज्यखंड जो त्रिज्याओं से बना हुआ खंड होता है, और उसका एरिया और उसके चाप की लंबाई निकालने के ये दो फार्मूले हैं। अब इसके बाद अगले पॉइंट में हम चलते हैं, तो अगला पॉइंट होगा हमारा वृत्तखंड। क्या होगा, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड कैसे होता है उसको बता देते हैं। जैसे एक हमारा ये वृत्त हो गया, और इसको अगर हम यहाँ से कोई एक जीवा से इसको ऐसे काट दें, अभी बताया कि एक की जीवा होती है जो बीच की लाइन, तो ये देखो दो खंड बन जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस प्रकार के खंड को बोलते हैं हम वृत्तखंड। तो इसमें भी दो बन रहे हैं, एक ऊपर जो बड़ा है और जो नीचे है वो छोटा है। तो बड़े वाले खंड को हम क्या बोल देंगे, बड़ा वाला खंड हो जाएगा हमारे पास मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा वाला है ये हो जाएगा हमारे पास माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड। तो बस इसी के बेस पे अब कर लीजिए, अगर ये वाला है हमारा वृत्तखंड, ऐसे नीचे का केवल पार्ट ये हो गया हमारा वृत्तखंड, और नीचे वाला पार्ट है छोटा है इसलिए क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड। और अगर ये ऊपर वाला पार्ट हो ये, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का कैसे काट के निकालते हैं हम, एक जीवा की हेल्प से काट के वृत्त को एक हम वृत्तखंड निकाल लेते हैं। तो वह भाग जो क्या हो एक जीवा और चाप के बीच परिबद्ध हो उसे हम क्या देते हैं, वृत्तखंड। दैट्स आंसर। अब चलिए आ जाइए, अगर हमें निकालना हो वृत्तखंड का एरिया, अब तो एरिया कैसे निकालोगे, तो वृत्तखंड का एरिया, तो एरिया में देखो एक ही जैसे वृत्तखंड हमारे पास बन रहा है, कौन सा, OAB। इसका एरिया हमें अगर निकालना है तो OAB का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे का पहले एरिया निकाल लेंगे, 1 2 3। तो ये एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास त्रिज्यखंड का। तो हम निकालेंगे पहले त्रिज्यखंड का एरिया यानी क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे ये त्रिभुज का। तो जैसे ये त्रिभुज का एरिया माइनस कर दोगे तो नीचे का ही बच जाएगा ये वाला। तो इसका मतलब हमें पता चल गया क्या, कि वृत्तखंड यानी सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, और फिर उसमें से त्रिभुज वाला ये माइनस कर देंगे ऊपर वाला, तो नीचे का हमारा क्या बच जाएगा, सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। दैट्स सिंपल आंसर, ज़्यादा कुछ इसमें अलग हटके नहीं है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। तो एरिया दे रखा है हमें, तो एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल बताओ क्या होता है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा, कितना दे रखा है, 616, और एरिया का फार्मूला होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू लिख लो 616। पाई की वैल्यू बोलो क्या होती है, 22/7। आर स्क्वायर इक्वल टू 616। अभी आर की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 616, और ये 7 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 22 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काट दो 11 से, तो 11 से इसे काटोगे तो 2 आ जाएगा, इसे 11 से काटोगे तो 11 5 जा और 11 6 जा। अब इसे भी काट दो किससे, 2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28। अब सीधी सी बात बताओ, आर स्क्वायर इक्वल टू 28 के कर लो फैक्टर, तो 28 के फैक्टर हो जाएंगे 7 × 2 × 2, और एक ये 7 और है। अब अगर हम आर का मान निकालेंगे तो देखो रूट लग जाएगा इसी पे, तो रूट के अंदर हो जाएगा 7 × 2 × 2 × 7। तो रूट के अंदर जो चीज़ 2 बार है वो एक बार बाहर आ जाएगी, तो एक 7 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 7 यानी ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास क्या, रेडियस।
लेकिन हमें देखो रेडियस नहीं निकालनी, निकालनी क्या है, इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस। तो अब बताओ सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, तो लिख लो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला होता है 2πr। तो बस इसी में लगा दो, 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू देखो अभी यहाँ निकाली, क्या निकाली 14। बस इस 14 को इससे काट दो तो आ जाएगा 2 और इन सब का कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, 22 बचा और ये 2 बचा, 22 और ये वाला 2 और सबको मल्टीप्लाई करने पे दे देगा ये 88। और सरकमफ्रेंस है तो ये डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस की यूनिट भी हो जाएगी सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। तो देखा आपने, अगर हमें एरिया दिया है तो उसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं, और अगर रेडियस दिया है तो उसकी हेल्प से हम सरकमफ्रेंस या परिधि भी निकाल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, यानी इफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी सर्कमफ्रेंस का अनुपात दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरिया का रेशियो बताना है। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2:3 यानी 2/3। तो पहले की परिधि बोलो क्या हो जाएगी 2πr 1 कर लो, दूसरे की परिधि बोलो 2πr 2 कर लो, और ये दे रखा है हमें कितना 2/3। अब देखो 2π इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 से 2 काट दो और पाई से पाई काट दो, तो हमें ये पता चल गया r1/r2 की वैल्यू 2:3 दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब कर लो क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ क्या आएगा। तो बस फार्मूला बताओ क्षेत्रफल का होता क्या है, पहले का हो जाएगा πr1² और दूसरे का हो जाएगा πr2², क्योंकि अनुपात करना है इसलिए दोनों को अपान में लगा लो। अब देखो पाई से पाई तो काट दो, ऊपर हो गया r1², नीचे हो गया r2², तो क्यों ना इसे हम r1/r2 का होल स्क्वायर लिख दें। अब बताओ r1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, r1/r2 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 2:3, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा। अब 2 का स्क्वायर बोलो क्या आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया हमारे पास 4:9। दैट्स आंसर। तो आपने देखा इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज दिस, डायमीटर दे रखा है। अब देखिए डायमीटर को हम किससे लिखते हैं, डायमीटर को लिखते हैं 2r से। तो 2r यानी व्यास दे रखा है कितना है 2r, और 2r कितना दे रखा है 14। तो अब यहाँ से r बताओ कितनी आ जाएगी 14/2 आ जाएगी यानी 7। तो रेडियस हमें पता चल गई कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर। लेकिन ये है क्या, ये है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब बताओ प्रोटेक्टर होता कैसे है, तो प्रोटेक्टर इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऐसे सेमी सर्कल टाइप का होता है ये ऐसे। अब बताओ ये यहाँ से यहाँ तक 2r डिस्टेंस होती है और ये कितनी दे रखी है हमें 14। तो 2r की वैल्यू हमें पता है और इसका पेरीमीटर निकालना है हमें, क्या निकालनी है परिधि। तो दोनों इसको ये 2r और ये बाहर का अगर पूरा होता तो 2πr हो जाता, इसमें आधा है तो इसका मतलब πr होगा। तो अब बताओ इसका क्या निकालना है हमें पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लगाओ फार्मूला, ये है और r ये है तो 2r हो गई, प्लस ये पूरा बाहर का होता है 2πr और इसमें आधा है इसलिए हो जाएगा πr। बस इसकी वैल्यू लगा दो। तो 2 × r की वैल्यू कितनी निकाल रखी है यहाँ 7, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और प्लस r की वैल्यू फिर से क्या निकाल रखी है 7। इस 7 से ये 7 काट दो, क्या आ जाएगा बताओ 2 × 7 = 14 और प्लस ये वाला 22, बस इनको जोड़ दो। तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये दे देगा 36 और सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका कॉमन सेंस के बेस पे था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें।
जब भी सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर या सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना होगा तो ये डायमीटर यानी उसका व्यास और ये बाहर की आधी परिधि यानी पाई आर, दोनों को हम जोड़ देंगे। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंसब्सक्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6। अब इसकी साइड हमें कितनी दे रखी, 6, और ये स्क्वायर के अंदर बना हुआ है सर्कल, तो इस स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा 6 है और ये होता है डायमीटर। तो क्या लिख देंगे हम, साइड ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर की जो साइड हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, डायमीटर के, यानी 2r के। तो 2r के इक्वल हो जाएगी और साइड हमें दे कितनी रखी है 6, तो 6 इक्वल टू लिख दो 2r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि ये उधर जाके डिवाइड लग जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की देखो हमें त्रिज्या पता हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3। अब बताओ हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो लिख लो एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, बस लगा दो, पाई की वैल्यू पाई ही रखो, क्योंकि इसमें 7 है नहीं तो ये कटेगा नहीं, इसलिए पाई की वैल्यू इसमें पाई ही रख लेंगे। तो पाई और आर की जगह क्या लगाना है 3 और उसका स्क्वायर, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 पाई। और इसकी यूनिट बताओ क्या है, तो इधर यूनिट थी सेंटीमीटर और ये है एरिया, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर। तो देखा आपने कितना आसान होता है, देखने में क्वेश्चन काफ़ी टफ था लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही आसान था। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट तो लास्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये थोड़ा और अलग हटके क्वेश्चन है। क्या है, एक वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल। तो सरकमफ्रेंस और एरिया इक्वल हैं, फाइंड इट्स डायमीटर, यानी क्या हमें निकालना है, उसका वृत्त का व्यास निकालना है। बिल्कुल आसान है, कैसे कर लोगे, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, परिधि जो दे रखी है वो इक्वल किसके दे रखी है, क्षेत्रफल के यानी एरिया के। अब बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल दे रखी है किसके, पाई आर स्क्वायर के। अब बताओ यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, तो हमें क्या करेंगे, ये वाला पाई इधर जाएगा तो डिवाइड में लग के इससे कट जाएगा, तो 2r बराबर क्या आ गया हमारे पास आर स्क्वायर। अब एक r यहाँ से हटा दो और इसके डिवाइड में लगा दो, तो 2r इक्वल टू ये देखो r इंटू आर है, क्या है 2 बार r है, एक r ये यहाँ से हटेगा और नीचे जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2r अपान r इक्वल टू इधर एक r बच जाएगा, तो ये देखो r से r भी कट दो, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया r, इसका मतलब r इक्वल टू क्या आ गया 2। और इसकी यूनिट हमें नहीं पता है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, तो क्या है वो नहीं पता, इसलिए हम इकाई लिख देंगे या यूनिट लिख देंगे, जो भी होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दैट्स आंसर। तो देखा क्वेश्चन देखने में तो बहुत टफ लग रहा था लेकिन था कितना आसान। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ इस वीडियो में हमने वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और वृत्त से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा और उससे संबंधित बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक सबसे पहले प्राप्त हों आपको। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।